अमेरिकन की सोच नीच है। अमेरिकन चाहे जैसे मर्जी हो, उनकी सोच नहीं बदल सकती। अमेरिकन की, लेकिन अभी वो वाले जो अमेरिकन हैं वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में इतने आप अगर इस मिसकंसेप्शन में हो कि यूएस एड खत्म हो जाएगा, यूएस एड के डिसमेंटल होने के बाद इंडिया में इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी, वेट फॉर द स्टारलिंक टू कम एंड सी दैट हाउ स्टारलिंक विल बिकम द नेक्स्ट यूएस एड फॉर इंडिया। आप अभी सिर्फ स्टारलिंक को आने दो, उसके बाद जो स्टारलिंक के थ्रू तबाही होगी ना, क्योंकि आप एक चीज को समझो, मैं फिर एक पॉइंट लास्ट में बस यही बोलूंगा कि स्टारलिंक इंडिया में आएगा, इंडिया में सिविल वॉर होगी, यूनियन गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाने के लिए बोलेगी, सिविल वॉर के प्रोटेस्टर स्टारलिंक का प्रयोग करके सिविल वॉर को बढ़ावा देंगे। आप इस गेम को समझो, गेम आगे आसान नहीं है। तो ये कहना कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का भी एक तरीके से एडवांसमेंट है ना, कि जैसे व्हाट्सएप को भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डीप स्टेट का वो है कि आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। नहीं, आप सिंपल सी बात देखो कि स्टारलिंक का ये एप्लीकेशन बना जो था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसको यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। हाँ, यूक्रेन में जब इनिशियली स्टारलिंक यूक्रेन के पास था तो यूक्रेन के पास एज था, लेकिन जैसे ही रशिया ने स्टारलिंक के सेटअप्स को इलीगली खरीदा, उसके बाद रशियन आर्मी ने पूरा गेम यूक्रेन के खिलाफ पलट दिया। और बार बार अमेरिका की गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एलन मस्क के साथ अनबन क्यों हुई? अनबन इसलिए हुई सिर्फ एक रीजन से कि जब एलन मस्क इनिशियली हेल्प कर रहा था यूक्रेन को, तब तक वो अच्छा था। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क को बोला कि यार जो रशिया के हाथ में टर्मिनल्स हैं, आप उन टर्मिनल्स को स्विच ऑफ करो ना अपने यहाँ बैकएंड से, उसने मना कर दिया। वो कहता है कि भाई आई कैन नॉट स्विच ऑफ, क्योंकि वो टर्मिनल एक जगह पर नहीं है, वो वायरलेस टर्मिनल है, वो आपके मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है। मतलब आप उसको लेकर रशिया के बॉर्डर पे आ रहे हो, यूक्रेन के अंदर आ रहे हो, यूक्रेन से फिर आप अगले दिन सुबह वापस जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बट डेटा जो है जैसे स्टारलिंक का जो जियो और एयरटेल के थ्रू यहाँ पे आएगा, तो वो तो इंडिया के सर्वर्स पे रहेगा, नहीं तो रहेगा। अगर यही तो आपका असम्पशन है कि वो रहेगा। अभी ये तो डील वर्कआउट नहीं हुई है कि डेटा किसके पास रहेगा। तभी तो उन्होंने जियो और एयरटेल के साथ किया है। जियो और एयरटेल के साथ करने का मतलब ये नहीं है कि डेटा इंडिया के पास रहेगा और इंडिया के सर्वर्स पे रहेगा। ये तो डील के किसी भी एस्पेक्ट में अभी तक लिखा ही नहीं है। ये गवर्नमेंट का कंटेंशन, डील अभी देखी भी नहीं है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का कंटेंशन है कि आप डेटा को इंडिया में रखोगे। सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर आज की डेट में जियो का या एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस यूज करके स्टारलिंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो वो स्टारलिंक का सारा डेटा सैटेलाइट पे जा रहा है, और वो सैटेलाइट का सारा डेटा का बैकएंड ऑपरेशन जो है वो यूएस में, वो आज की डेट में डेटा आपके पास इंडिया में नहीं है। द क्वेश्चन इज कि विल दैट डेटा व्हेन इट गोज टू द सैटेलाइट विल डायरेक्टली गो टू द यूएस सेंटर, और विल द इंडियन अथॉरिटीज आल्सो हैव द एक्सेस टू इट? ये वर्कआउट नहीं हुआ अभी तक। तो देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स व्हिच आर येट टू कम, बट द फैक्ट इज कि ये कहना कि यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं कहूंगा कि हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेंस जो हो सकता है कि दूसरी तरीके से देखो स्टारलिंक, मेरा मानना सिर्फ एक सिंपल है, स्टारलिंक इज अ वेपनाइज्ड टूल। So let's not look at it as a commercial project. It's a weaponized tool of the Americans. But I think nothing compared to what was happening under Biden administration. हाँ, 100%. वो तो टारगेट करके फाइनेंस कर रहे थे चीजें। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो चलिए ठीक है, वो तो एक मतलब उन्होंने जिस प्रकार का लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बनाया हुआ था, वो इकोसिस्टम टूट चुका है। बट एक्सपेक्टिंग कि उसकी जगह पर कुछ नया नहीं आएगा, हाँ, वो गलत है। हाँ, बिल्कुल। और आज की डेट में अमेरिका को जितने भी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन इंडिया में अराइज अगर करती हैं, तो ये मत भूलिएगा कि वो उसके हित में है सपोर्ट करना, क्योंकि उतनों को ही वो आर्म ट्विस्ट करके आज की डेट में इंडिया से बिजनेस उतना ही F-35 बेच पाएगा। एग्जैक्टली, तो उसको सिर्फ यही करना है। कल को अगर सिविल वॉर सिचुएशन होगी तो वो और प्रोवोक करेगा कि देखो F-35 लो आप। तो ये चीजें हैं। हमें अमेरिका को बेसिकली आप समझिए वो देश नीचे, तो जब तक आप उसको उस नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक आप चीज को समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज एक होता है कि अमेरिका की दलाली करना, जैसे आज की डेट में आप यूट्यूब पे देखो कि अमेरिका F-35 बेच रहा है, तो कई यूट्यूबर खड़े होकर मतलब सेल बॉय बन गए वहां पे कि नहीं 35 हमें खरीद लेना चाहिए। अरे तुम्हें किकबैक मिल रही है क्या? तो ये चीजों को समझना आवश्यक है हमारे लिए। चलिए सर, होपफुली चीजें अच्छी होंगी, बट अगले 2-3 साल बहुत आसान नहीं होंगे। राइट, डेफिनेटली।